हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने से पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स का है। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इन स्टेटमेंट को हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो हम इसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं इसका। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। यहाँ हमें बोला जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो हम इसमें बताएंगे कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो देखते हैं सबसे पहले हम ओड नंबर क्या क्या हमारे पास ओड नंबर होते हैं। ओड नंबर जैसा हो गया हमारा एक 1 हो गया 1, तो 1 का क्यूब करेंगे। दूसरा हमारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे। 5 है ओड नंबर, इसका क्यूब करेंगे। तो देखते हैं क्या इनका जो है वो एक इवन नंबर आता है। 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 आ जाएगा 27। और 5 का क्यूब करते हैं 5 इंटू 5 ये आ जाता है 125। तो देखो क्या ये सब इवन नंबर है। 127 125 क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि जो बुक वाला बात कह रहा है वो सही नहीं है। क्यूब इज एनी ओड नंबर इज इवन, तो इवन तो अभी हमने देखा नहीं आया। जो 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 3 का क्यूब किया तो 27 आया, 5 का क्यूब किया तो 125 है। वो सब तो क्या है, कैसे है? ओड नंबर है। सेकंड देखते हैं अब हम। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0 ने बोला है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड, कभी भी एंड नहीं हो सकता 2 0 से। तो देखते हैं हम इसमें ये बात सही है कि गलत है, करके देखेंगे। तो हमें क्या इसमें 0 वाला ही कुछ लेना होगा। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं? 10, और 10 का करते हैं हम क्यूब। जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और ये 3 0 आ जाएंगी। इसके बाद 100 का देख लेते हैं हम क्यूब। तो 100 का क्यूब भी कैसे करेंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100, और ये आ जाएगा 1 2 4 6, और इसके सामने कितनी जीरो लग जाएंगी? 6 जीरो लग जाएंगी। तो अब बुक वाले ने हमें क्या बोला था? हमें बुक वाले ने बोला था कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी परफेक्ट क्यूब है वो 2 0 पर एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात इसका मतलब बिल्कुल सही हो गई। अभी हमने जब 10 का क्यूब किया था तो उसमें क्या आया था? उसमें तो 3 0 आई हैं। तो इसने बोला है कि 2 0 पे एंड नहीं होगा, तो ऐसा ही बात सही है। इसका मतलब ये बात हो गई सही। फिर नेक्स्ट देखो। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट इज क्यूब एंड विद 25। कि इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड, ठीक है, यदि किसी का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, उस वो 5 पर एंड होता है, तो तब क्या इसका क्यूब भी 25 पर क्या होगा? इसका 25 पर एंड होगा। तो इसमें देखो हम इसका भी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है वो हमें? उसने हमें बोला है कि किसी नंबर का क्यूब, 5 का क्यूब, जैसे कि नंबर का क्यूब क्या आएगा? 25, और इसी नंबर का क्या है? ये तो स्क्वायर है, सॉरी, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका जब इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 125। तो उसने बोला है कि इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, तो हो गया स्क्वायर तो 5 एंड हो गया। लेकिन फिर उसने बोला है देन इट इज क्यूब एंड्स विद 25, इसका जो क्यूब होगा वो 25 पर एंड होगा। तो इस एग्जाम्पल को देख के तो हमें लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक एग्जाम्पल से तो हम नहीं मानेंगे। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225। तो 5 पर एंड तो हो रहा है ये तो, ठीक है। फिर इसका देखते हैं हम क्यूब। उसने बोला ना कि इसका क्यूब भी क्या 25 पर एंड होगा। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3375। तो यहाँ क्या इसका एंड 25 पे हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखो। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो क्या होते हैं? 8 पर एंड
नो परफेक्ट क्यूब मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते जो एंड होते हैं 8 पर। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टू का ही देख लो इसमें। तो एग्जाम्पल सीधी सी बात है, इसमें हम देखते हैं 2 का एग्जाम्पल लेंगे। 2 का क्यूब किया तो क्या आ गया, ये तो 8 पर एंड हो रहा है, और 2 क्या है, 2 एक परफेक्ट क्यूब है। 2 तो एक परफेक्ट क्यूब है ना, 2 के तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आ गया। तो 2 एक परफेक्ट क्यूब हमारा है। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगी कैसी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ये कह रहा है ना कि नो परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब नहीं होगा विच एंड विद 2, विच एंड विद 8, ठीक है, जिसका जो एंड है वो 8 से होगा, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 का जब हमने क्यूब किया तो 8 आ गया। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। जब इसका क्यूब करेंगे किसी 2 डिजिट नंबर का, तो वो क्या हो सकता है, एक 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो हम करके देख लेते हैं ऐसा क्यूब 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट नंबर का हम करेंगे जब क्यूब, तो हम इसमें क्या करते हैं, 10 का कर लेते हैं। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब आ जाता है 1000। तो ये क्या क्या बोला था उसने, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। तो क्या ये 3 डिजिट नंबर का आया है। 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि 9 इससे पहले था, 9 था 1 डिजिट नंबर, 9 के एकदम से बाद 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 ही आया है। तो हमने जब 10 का क्यूब किया तो हमें क्या मिला, 1000 मिला। तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। यहाँ इसने बोला है कि जब किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया जाता है तो वह 7 या उससे ज़्यादा डिजिट में आएगा। तो देख लेते हैं हम इसको भी करके। अब 2 डिजिट का नंबर लेना है तो सबसे बड़ा ले लेंगे हम। सबसे बड़ा लेने के बाद उसमें क्यूब उसका देखते हैं कि वो 7 आएगा या 8 आएगा। उससे 7 आता है या उससे ज़्यादा आता है। तो हमने क्या किया, इसमें 99 का हम क्यूब कर लेते हैं। तो 99 का जब हम क्यूब करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको साइड में, 99 इंटू 99, ये आ जाएगा 9 9 जा 1, 81 आ गया, 1 9 9 जा 81, 81 और 8 हो गए ऐड, ये हो गया 89। यहाँ से फिर से ये सेम ही आ जाएगा 198, 1 10 0 10 और 18 का 8 कैरी, ये 981। फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 99 में, फिर से की, ये आ जाएगा हमारा, फिर से 99 में करेंगे तो ये आएगा 9 900 9 8 जा 72 2 9 9 जा 81 81 और 88, ठीक है। अब नीचे भी यही आ जाएगा हमारा 9 0 2 8 8 9 9 2 8 टू 10 की 0 करेगा 17 और ये 8 9। तो हमें क्या मिला, ये 970299, ये हमें 99 का क्यूब करने पर मिला। क्या मिला, 970299। डिजिट देख लो कितनी मिली हैं, 2 4 6। कितनी डिजिट आई हैं, 6 डिजिट आई हैं। और हमने इसमें 2 नंबर का सबसे बड़ा नंबर लिया था, ठीक है। 2 डिजिट वाला जो था, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया था 99। इससे बड़ा तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता नहीं है। तो हमने इसका लिया था, इसमें भी हमें क्या मिला, 6 डिजिट यहाँ पर मिली है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। नहीं मिली हमें, कितनी डिजिट मिली है यहाँ पर, 6 मिली है। नेक्स्ट देखते हैं द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। हाँ ये तो ट्रू हो जाएगी, देखो समझाती हूँ, इसको ट्रू कर देंगे। क्यूब है सिंगल डिजिट नंबर, हम 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 का क्यूब करने पर 9 मिलेगा। तो हम एक सिंगल डिजिट का ही क्यूब कर रहे हैं और हमें एक सिंगल डिजिट यहाँ पर
मिल रही है। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ से समझा देती हूँ। देखो, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर। अब सिंगल डिजिट नंबर में मैं क्या ले लेती हूँ, 1 ले लिया, इसका क्यूब किया 1 आ गया। 2 का क्यूब किया, क्या मिला मुझे, 8 मिला। 3 का क्यूब किया तो 3 3 जा 9, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तक ही आएगा। ठीक है, तो हमें 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। 3 3 जा 9 तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सिंगल डिजिट का अगर मैं क्यूब कर रही हूँ तो मुझे सिंगल डिजिट यहाँ पर मिल जा रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।